हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों पर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है टाइम मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, कि फिजिक्स का पेपर आपको किस तरीके से टाइम को आपको मैनेज करना है कि टाइम भी मैनेज हो जाए और उस दिए गए समय में सारे प्रश्न हमारे हल भी हो जाए। इस प्रश्न को कितना मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं वो पूरी स्ट्रेटेजी हम करेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, पिछले 2024 में जितने भी सेट्स हैं 2023 में वो सारे पढ़ लो। आप अपने नोट्स, डेरिवेशन, पी वाइज क्यूज और जो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरी वाले प्रश्न हैं उनको ध्यान में करो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास है उसको अच्छे से लगा लेना, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें पूरे पेपर को, जब आप ध्यान से देखोगे पूरे पेपर में आपको मैं दिखा दूं, पेपर तो आपके पास ज़रूर होगा। ये पेपर है, 70 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपके बहुत सारे खंड होंगे। पहले 1 नंबर का खंड होगा, 6 उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर 1 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। ठीक है, और फिर 5 नंबर के भी होंगे यहाँ पर। तो ये पेपर आपके पास पूरा आएगा। इस पेपर को जैसे देखो, जैसे पेपर आपके पास आता है ना, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। पेपर को पहले एक बार अच्छे से रीड करना। आप एक स्ट्रेटेजी बनाना कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पूरा पूरा आता है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा एवरेज आता है और कौन सा बिल्कुल नहीं आता। ये देखो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। हर विषय में ये चीज़ लागू होती है। तो उन्हीं प्रश्नों को पहले करना है जो आपको एकदम सटीक आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेक्शन ए में आ जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मिलते हैं? 6 मिल जाते हैं, है ना, घ से लेकर ये चौ तक। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना टाइम दोगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना टाइम दोगे? 6 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, 6 एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज जो भी एमसीक्यूज आते हैं आप खुद पढ़ के देखो। यहाँ देखो, ये सारे फोटोन की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान सूत्र क्या है। अगर आपको आता होगा आप विद इन सेकेंड में बता दोगे कि इसका सही उत्तर क्या है। अगर नहीं आता, तुम पूरा 3 घंटे भी बैठे रहोगे, तुमसे नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? फैक्ट है। देखो, जो भी पेपर उठा के देख लो, यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको आता होगा विद इन सेकेंड्स फटाफट से बोल दोगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, तो ये जो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम आपके टाइम जो लगने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट, मैक्सिमम टाइम 6 मिनट। मैं चलो और बढ़ा देता हूँ, टोटल टाइम आपका 10 मिनट में ये हो जाएगा। अगर मानते हैं कि कोई 1-2 न्यूमेरिकल भी इसमें आ गए जिसको मैं सॉल्व करके आंसर देना है, तो पहले जो 6 नंबर है वो उसको आप दे दो 10 मिनट। कितने? 10 मिनट दे दिए। अब हम आपके अगले सेक्शन में आ जाते हैं। अगला सेक्शन भी आपका एक ही नंबर का है कि नहीं? इसको भी आपको ये है, लेकिन वर्णात्मक प्रश्न जिसमें आपको एक एक नंबर के प्रश्न लिखना है। सेक्शन बी में आ जाओ। वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में परिकुत दर्पण का नाम लिखिए। किसी प्रकार संवेदी शब्द के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक लाइन के 2-2 लाइन के ही होते हैं। तो ये भी हर प्रश्न का अगर एवरेज 1 मिनट दे दो तो ना, ये मैक्सिमम टाइम है। 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है। फिर भी मैं इसको मैं 10 मिनट दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये 10 मिनट में हल कर पाओगे आप। एक अगर न्यूमेरिकल आ गए तो उसमें हमारा कैलकुलेशन टाइम लग रहा है, तो मैंने इसको 10 मिनट दे दिए। ठीक है, ये पोर्शन भी हमारा निपट गया। अब हम आते हैं, अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कि ये देखिए सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे हम आ जाते हैं, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं? ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में उलझ के रह जाते हैं। अगर पूरे पेपर में देखोगे तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सीमित मात्रा में है, जबकि थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में उलझ के रह जाओगे तो फिजिक्स में 70 में 70 का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाले चीज़ों को, कॉन्सेप्ट वाले चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, प्रत्यावर्ती परिपथों को शक्ति गुणांक, माठहन धारा के अर्थ समझाइए। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत इतना इतना है तो समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो थ्योरी वाले प्रश्न ज़्यादा हैं और डेरिवेशन वगैरह थोड़े रहते हैं, लेकिन उतने भी नहीं। जैसे प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर, थ्योरी वाले प्रश्न है। डेरिवेशन कितने बताओ? डेरिवेशन 1 है, थ्योरी वाले 4 हैं। ठीक है, यहाँ आपको मिलेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। यहाँ आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, घ नंबर तक है, 4 प्रश्न मिलेंगे। इनका जो एवरेज टाइम है 4 प्रश्न मिलेंगे। आप 4 मिनट ले लेते हो, एक प्रश्न का एवरेज 4 मिनट हम ले लेते हैं। कितना? 4 मिनट, 4 चक्कू 16 मिनट आपका लग रहा है इस सेक्शन में। अभी लास्ट में आपको टाइम बताऊंगा, देखना। ठीक है, ये जो मैं टाइम बोल रहा हूँ ना, ये हो जाएगा बड़े आराम से। अब आ जाते हैं अगले प्रश्नों में। मैं पेपर दिखा के बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बोल दूंगा ये कर लो वो कर लो, फिर आपको उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगला आ गए हम चौथे में, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। फिर उसके साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ा गया है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है।
तो देखो एक एक प्रश्न को आप कितना टाइम दोगे, मैं आपको इन प्रश्नों में जो टाइम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ एक एक प्रश्न में 7 मिनट। कितने मिनट बाबू? 7 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर टिप्पणी 2 मिनट में हो जाएगा, न्यूमेरिकल के लिए 5 मिनट में और दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, समस्थानिक संभारिक समन्यूटनिंग में अंतर क्या है? ठीक है, उदाहरण भी दीजिए। ये क्या है? थ्योरी वाले प्रश्न है। फिर देखिए ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, और उसके बाद ये है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कितने अंगा है, तो आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। आपको कितने मिलेंगे? 5 प्रश्न मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न में मैंने 7 मिनट दिया, 35 मिनट। तो 35 नहीं, मैं बोलता हूँ 40 मिनट ले लो तुम। 7 मिनट एवरेज दिया, 1 मिनट और बढ़ा लो, 1 आध मिनट इसी में एडजस्ट कर लेंगे, 40 मिनट दे दिया। ये सेक्शन आपका 40 मिनट में निपट जाएगा, 3 नंबर वाला। ओके, फिर हम आते हैं आगे। यहाँ देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जब जाओगे, क्वेश्चन नंबर जब 5 में जाओगे, यहाँ देखिए इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे इसी टाइप के, 3 नंबर वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे भी इस टाइप के आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 5 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न मिलेंगे? 5 प्रश्न मिलेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए, 5 प्रश्न मिलेंगे आपको, तो जो कि 3 नंबर के होंगे। तो इस पर भी मैंने आपको 40 मिनट दे दिए। कितने मिनट दे दिए बाबू? 40 मिनट। कई बच्चे बोलेंगे सर आप तो टीचर, आप तो बस बोल ही दे रहे हो, है ना, आप जब करोगे तो पता लगेगा। तो भाई हम भी पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपको पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्लास 12 में फिजिक्स था, और मेरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर थे, ये भी जान लो आप। ठीक है, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए फिजिक्स बन गया था क्योंकि क्लास 12 में जब था मेरे मैथ के टीचर सबसे बकवास टीचर थे, और मेरी कोचिंग थी नहीं, और जो हमारे फिजिक्स के टीचर वो एकदम मस्त टीचर थे। सारे डेरिवेशन, सारे क्वेश्चंस उनको रटे रटाए थे, और जो पढ़ाते थे वही आता था। ठीक है, तो ये चीज़ था। सारा डिपेंड करता है, हर चीज़ बच्चे पे नहीं होती है, कुछ टीचर पे भी होता है। एक बच्चा अच्छा है पढ़ने में, इसकी जिम्मेदारी किसी टीचर की भी बनती है कि वो टीचर उसको कैसे पढ़ा रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है ना, कैसा गाइड कर रहा है, ये भी मैटर करता है। तो देखिए ये मैंने आपको 3 नंबर के लिए बता दिया। कितने हो गए? 40 80 मिनट हो गए। अब आता है आपका कितना? लास्ट के 6 7 8 9 जो लेंथी प्रश्न होते हैं, यहाँ पे आ जाओगे 6 सर, ये आपके 5 नंबर वाले प्रश्न है, 2 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है ना, तो इनमें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ हर प्रश्न के लिए 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। जैसे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है, क्या है? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम के लिए धाराशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए, दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होता है? ये परिभाषा आप 1 मिनट में लिख दोगे। किसी विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए, ये आप 3 मिनट में लिख दोगे, अगर आपको आता है तो। अब नहीं आता तो पूरा सोचते ही रहोगे, 3 घंटे भी कम बढ़ जाएंगे। और संबंध बनाइए, ये कितना हो जाएगा? डेरिवेशन है, 5 मिनट में हो जाएगा, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो फिर सोचते ही रहोगे, पूरा दिन खत्म, ज़्यादा हो जाएगा, कम पड़ जाएगा पूरा दिन, है कि नहीं। तो ये 10 मिनट में एवरेज टाइम दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कितने 4 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्नों में आपको लग गया 40 मिनट। ठीक है, 40 प्रश्न में आपको कितने मिनट लग गया? 40 मिनट। अथवा होगा तो आपको वही प्रश्न पिक करना है जो समय कम लग रहा है, जिसमें लिखना कम पड़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में अगर आपको आते तो वो उसको पिक करना, जो जगह कम ले रहा है, जो समय कम ले रहा है, उसको पिक करना है। ठीक है, ये नहीं कि भैया जो ज़्यादा आ रहा है उसको मैं ले लूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैंने जो टाइम आपको बताया, आपको मैं जोड़ के दिखाता हूँ। 10 मिनट लिखा था, उसके बाद मैंने क्या लिखा था? 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट को आप 20 मिनट मान सकते हो। फिर आया था हमारा 35 मिनट, तो मैंने 40 बोल दिया था। 40 मिनट, और फिर आ गया 40 मिनट। ठीक है, तो यहाँ जोड़ के देखते हैं, अभी भी टाइम हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम क्या? 3 घंटा 15 मिनट है ना। तो देखो यहाँ से देखो, इस 6 को हटा देते हैं, 4 और 4 कितना? 8 12 13 14 15। ठीक है, 15 आ गया। ठीक है, क्या हो गया? 4 4 8 12 13 14 15 हो गया, और ये 160 मिनट हो गया। ये कितना हो गया? 160 मिनट। 2 घंटा में 120 मिनट, और फिर कितना बचा? 40 मिनट। तो 3 घंटे से पहले आपने पेपर निपटा दिए हैं। जो मैंने टाइम एक्स्ट्रा दिया है उसके अंतर्गत आपने 2 घंटे 40 मिनट में पेपर निपट जाएगा। फिर भी आपके पास कितना? इधर से 20 और उधर से 15, 35 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच गए हैं।
ठीक है। तो इन 35 मिनट को भी आप इनमें ऐड कर सकते हो, इन प्रश्नों में ऐड कर सकते हो। तो एवरेज टाइम मैंने बता दिया है, इतने में हो ही जाएगा अगर आपको आता है क्वेश्चन तो। अब नहीं आता है तो भाई फिर तो बात ही अलग है ना, पूरा दिन कम पड़ जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो ये टाइम है कि 1 मिनट नंबर वाले प्रश्नों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट देना है, 1.5 मिनट देना है। ठीक है, 10-10 मिनट में वो हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर 1 नंबर के प्रश्न हो जाने चाहिए। फिर जो अगला आपका आएगा 2 नंबर का वो हो जाएगा। फिर 40-40 मिनट मैंने दिए 3-3 नंबर वाले में, फिर मैंने 4 क्वेश्चन 10-10 मिनट वाले में दे दिए। यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम थोड़ा बढ़ा लोगे घटा लोगे इस हिसाब से। तो ये एक एवरेज टाइम है जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिजिक्स में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ मैटर हो गया जिसके कारण वीडियोस नहीं आ रही है तो उन पे मैं अभी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जब आप कहोगे पेपर के बाद बात करेंगे। थोड़ा आज मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हूँ इस चीज़ों को लेकर। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। ठीक है, आपको भी सारा फिजिक्स के क्लासेस क्यों नहीं कर रहे हो जब आपके फिजिक्स के में अच्छे नंबर हैं? तो देखो, कंटेंट मेरे पास बने नहीं हुए और मैं पिछले कई सालों से फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं ऐसे विषय, मैं व्यूज़ के लिए कभी काम नहीं करता। ठीक है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि सब पढ़ाने लग गया, ये भी पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ा रहा हूँ। हालांकि पढ़ा हमने सब भी है। ठीक है, व्यूज़ के लिए काम नहीं करता। अगर कोई विषय हम पकड़ रहे हैं तो उस पर हमारी डिटेल डीप कमांड होगी तभी हम उसको पकड़ते हैं। ठीक है, व्यूज़ के लिए तो हम भी पढ़ा दें, सुबह शाम आके ये करो वो करो। मैथ का पेपर था, दिन भर लाइव पढ़ा दे, व्यूज़ के लिए थे, ऐसा किया नहीं। हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, आपका करियर इंपॉर्टेंट है, हम आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। तो मैं आपको वही बोलूँगा, आप अपने डेरिवेशन पर, अपनी थ्योरी वाले प्रश्नों पर, न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए, अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और ये जो प्रश्न पत्र हैं PYQs, इनको अच्छे से लगा लेना, पेपर लगभग यहीं से बच जाएगा। क्वेश्चन बैंक करो, किसी के वीडियो के जाके लाइव देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। जय हिंद।